हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जिसके बिना पेपर नहीं बनता। यानी कि हम 20 क्वेश्चन ऐसे आपको बताएंगे हर एक चैप्टर के जिसके बिना पेपर नहीं बनता। और ये लास्ट के 10 साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन जो पूछे ही पूछे जाते हैं, इनके बिना पेपर बनेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट तैयार कर ली है। ये 20 क्वेश्चन है मैथ्स के और टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेंसुरेशन। इस टॉपिक के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएंगे सवाल यही रहेंगे, लेकिन हो सकता है सवाल की वैल्यू बदल जाए, लेकिन सवाल की जो तरीका है वो यही होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से प्रॉपर लिखना है, ताकि एक भी आपके नंबर ना कटे। मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है ना, पिछले वीडियो डाला था अनसॉल्व का, जहाँ पे काफ़ी बच्चों ने अच्छा तरीके से देखा है, लाइक भी किया, लो कमेंट्स किया है। तो मुझे उससे फ़ायदा मिला है, उससे बच्चों को ये फ़ायदा मिला है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को लिखा जाता है, जिससे आपके पूरे नंबर आ सके। तो इसी तरीके से मैंने सीरीज स्टार्ट की है, ताकि आप हर एक चैप्टर के प्रॉपर बेहतरीन क्वेश्चन बताएं, जिसको अभी से आप तैयार करोगे तो लास्ट तक आते-आते आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनको भी मैं सॉल्व करा दूँगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी तक, उनको भी गारंटी लेता हूँ, उनके भी 70 में ही कुछ नहीं तो 60 प्लस नंबर आ सकते हैं। अगर मेरे कंडीशनिंग को फॉलो करते हैं, सारे क्वेश्चन आप लगाते हो, तो आपके नंबर आ जाएँगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन आपको यहाँ लिखे हुए रहेंगे, मैं लिखूँगा नहीं, सीधे क्वेश्चन पढ़ता रहता हूँ, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। एक ठोस है, अर्धगोला, तो अर्धगोला कैसा होता है आपका, इस तरीके से होता है। अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का, इस पे एक शंकु रखा हुआ है इस तरीके से। शंकु अर्धगोले की त्रिज्या समान है, इनकी त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ तक और इसकी त्रिज्या दोनों की समान है, तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या में दी गई 3 और 3 सेंटीमीटर दी गई है दोनों की, तथा इनकी माप 3 है। यानी ठोस की ऊंचाई, ठोस मतलब इस पूरे की बात कर रहा है, इस पूरे की ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो ध्यान देखो, 6 यहाँ तक है, 3 तो इसकी त्रिज्या होगी, तो ये कितनी बचेगी, 6। लेकिन डायरेक्ट लिखने को हमें से करके दिखाना होगा। उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहले शंकु की ऊंचाई, उससे पहले लिखेंगे कुल ऊंचाई। ठीक, कुल ऊंचाई कितनी दी गई हम लोग को यहाँ पे, वो दी गई यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई हम लोग यहाँ फाइंड करनी है। तो शंकु की ऊंचाई को एच से शो कर लेंगे, ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो कुल ऊंचाई से हम क्या करेंगे, इस अर्धगोले की त्रिज्या को माइनस कर देंगे। तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3 सेंटीमीटर। ये आगे शंकु की ऊंचाई एच मालूम हो गई, और हमें आर पहले से मालूम है कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं। तो हमें ज्ञात करना है इसका आयतन। तो लिखेंगे ठोस का आयतन ज्ञात करना है, तो लिखेंगे ठोस का आयतन। ये 6 नंबर का सवाल है। तो ठोस के आयतन में 2 चीज दिखाई दे रहे हैं, एक अर्धगोला और एक शंकु। तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु को तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमेशा कॉमन ले लीजिए, उससे गलती नहीं होती है। तो कॉमन क्या दिख रहा है, नीचे से 3 आ रहा है और ऊपर से कॉमन नहीं आ रहा है, नंबर्स में केवल 3 आ रहा है, तो 1/3 कॉमन आ गया। और ऊपर से पाई आ रहा है, दोनों के पास आर है, यहाँ 3 है आर है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो हमेशा छोटी पावर कॉमन ले ली जाती है। तो यहाँ 2 बचेगा, पाई हट चुका है, आर यहाँ पे 3 थे, 2 निकाले, एक आर बचा। यहाँ 1/3 पूरा बाहर हो चुका, एक पाई बाहर हो चुका, आर स्क्वायर बाहर, क्या बचेगा, एच बचेगा। पाई का मान 22/7 रखना है। जब तक आपको स्पेशल लिख के ना देंगे पाई का मान क्या रखो, तो आप कुछ भी रख सकते हो। आर का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर, आर का मान 3, एच का मान 3, एक 3 से 3 कट जाएगा, चलो अगले स्टेप में कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, 6 3, यहाँ 3 से 3 कटेगा, 3 आ जाएगा। तो 22 3 66/7 इंटू 6 7, 6 और 3 9। ठीक, 22 का 3 में 66/7 आएगा, 6 3 9 हो गई, बुरा कर लो उसका, 9 चौका 54, हंसी लगा 5, 54 और 5 कितना हो जाएगा, 59। 59/4 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आएगा। चाहे इसका पॉइंट में रख सकते हो, दोनों आंसर सही हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, तो लिखा है, लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है
और आधार त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहाँ पाई का मान 22.7 रखना है। तो अब इसको करते हैं सॉल्व। तो दिया है एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे, तो हमें दिया गया बेलन, तो बेलन सिरा ये होता है कुछ। अब इस पे अर्धगोले निकाले गए खोद कर, तो ऐसे करके निकाल लिए जाएंगे। तो ये खोद के निकाल लिए गए, जब निकालेंगे तो क्या ये हिस्सा दिखाई देगा? नहीं, हमें यहाँ से ये नहीं दिखाई देगा, ना ही ये दिखाई देगा। हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा अगर हम सामने से उसको देखेंगे तो यहाँ इसकी ऊंचाई कितनी दी गई? यहाँ 10 सेंटीमीटर दी गई पूरी ऊंचाई, ठीक। और त्रिज्या दी गई 3.5, त्रिज्या यहाँ से आता 3.5 हो जाएगी इसकी, राइट। दोनों की सेम त्रिज्या हो जाएगी 3.5 और इसकी हाइट भी 3.5, उसका कोई मतलब तो है नहीं फिलहाल। तो त्रिज्या हमें यहाँ पे 3.5 दी गई है क्वेश्चन में, ठीक। पाई का बार क्या है? बाई टू साइड चूज करना है और ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दोनों तो पृष्ठ क्या करेंगे? जोड़ देंगे हम लोग। तो पहले क्या क्या दिया गया है यहाँ पर हमें? तो हमें आर यानी त्रिज्या दी गई है, कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई यानी कि एच वो दी गई यहाँ पे कितनी हमें? 10 सेंटीमीटर। अब निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? ठोस का या फिर इस बेलन का जो दिखाई दे रहा है हम लोग को, खिलौने का। सवाल में क्या लिखा है? खिलौने का, तो आप खिलौने का लिख लेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या क्या दिखाई दे रहा है इसके अंदर? आपको एक दिख रहा है बेलन, तो बेलन का वर्ग पृष्ठ लेंगे प्लस 2 इंटू अर्धगोले। सूखे लोग आया कि 2 अर्धगोले हैं। बेलन का वर्ग पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। अर्धगोले क्या होता है? 2, ये सब इस 2 से आया है, वैसे होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों की आर सेम है इसलिए कॉमन निकालना आसान है। तो कॉमन क्या दिख रहा है? 2 पाई निकलना है, 2 पाई बाहर निकाल लिया और आर भी मैच कर रहा है, आर भी एक निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचा? एक 2 बचा, नहीं यहाँ 2 पाई आर पूरा निकले, केवल एच बचा। इस वाले में एक 2 बचा और एक आर बच गया, ठीक। अब यहाँ वैल्यू उठा के रख दो, तो 2 को 2 रखा, पाई का मान रखना है 22/7 उसने कहा है। आर का मान 3.5 है, एच यहाँ 10 है, आर का मान 3.5। 7 से काटेंगे, 7 पना 35, 2 22 पना 110, 35 में 70, 7.0 आएगा। 11 दूनी 22, 10 7 17, 17 दूनी 34 के 4, 80 लगा 3, 34 34 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका तीसरा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्या दिया गया है। तो तीसरा क्वेश्चन है, एक लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो उसका डायग्राम आपसे बना देता हूँ। एक लंबवर्ती शंकु है, तो शंकु आपका लंबवर्ती इस टाइप का हो गया कि ऊंचाई, तो जो ऊंचाई है वो हमें क्रमशः दी गई 48 है, ये हाइट हम लोग कितनी है? 48 सेंटीमीटर दी गई है। और इसका व्यास, जो व्यास है नीचे का, वो है 28 सेंटीमीटर पूरा दिया गया है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो काफी आसान चीज है। तो दिया क्या गया हमें? शंकु की ऊंचाई। पहले तो आप कोशिश करोगे डायग्राम बनाओगे, अगर बना ले तो ठीक है, अगर ना बनाओ तो कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है मैथ्स में, एक डायग्राम इंपॉर्टेंट रखता है। साइंस में रखता है, मैथ्स में नहीं रखता। शंकु ऊंचाई कितनी हो जाएगी? हम 48 सेंटीमीटर और व्यास, तो शंकु का व्यास दिया गया हम लोग को। शंकु का व्यास, व्यास को शो करते हैं डी से, जहाँ इसकी वैल्यू कितनी? 28 सेंटीमीटर। हमें व्यास से तो मतलब नहीं है, हम लोग को आर चाहिए, यानी कि त्रिज्या। त्रिज्या हो गई आर, जो व्यास की आधी होती है, तो 28 का आधा करें कितना आ जाएगा? 14। तो आर का मान आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना? शंकु का आयतन ज्ञात करना हम लोग को। शंकु का आयतन क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान यहाँ पे कोई कंडीशन लिखिए, कुछ भी रख सकते हो, ज़्यादा में 22/7 यूज़ करते हैं यूजुअली। आर का मान 14 है, स्क्वायर लगा है, एच का मान 48 है, वो यहाँ पे पुट कर दिया। सारे मान रखने में से काटेंगे जैसे कर सकता है, 3 से कटेंगे 16 3 48, ठीक। 3 एकम 3 3 18 हो गया, 22/7, 14 स्क्वायर, इसको 2/14 लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, और 16 7 से काटेंगे 2 आएगा, 22 दूना 44, अब 14 गुणा 16 है,
तो पहले करते हैं 14 चौको 56 का 6, ठीक, हाथ से लगा 5, 14 चौको 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। ठीक, अब करना है 16 से। कैलकुलेशन देख लीजिए, गलती हो जाए बाई चांस तो वो चेक कर लेते हैं। 14 चौको 56, 6 ऐसे लगा 5, तो 56, 56 और 5 कितना होगा 61। 16 से करेंगे तो 16 छक्का 96, 80 लगा 9, 16 कम 16 9 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा 25 के 5, हाथ से लगा 2, 16 छक्का 96, 96 और 2 98, तो आ जाएगा 9856 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों लगाते हैं, जब भी सवाल में आयतन बोलेगा तो हम लोग क्यूब का यूज करेंगे, और वेक्टर्स या संपूर्ण पक्ष बोलेगा तो हम लोग स्क्वायर का यूज करेंगे, चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो, चाहे कोई वैल्यू दी गई उस पर डिपेंड करता है उसके मात्रा पे। तो इस तरीके से मैं करा रहा हूँ, इस तरीके से करूँगा तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी नंबर नहीं कटने वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु आकार का है। जो एक खिलौना है शंकु आकार का है, चलो एक शंकु बना लेते हैं हम लोग। ठीक, एक शंकु आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर रखा हुआ है। तो अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा हुआ है, तो त्रिज्या कितनी दी गई है इसकी 4, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी गई है। और अर्धगोले पर शंकु तिर्यक की ऊंचाई 12 है, तो शंकु तिर्यक की ऊंचाई ये होती है 12 दी गई है। खिलौने की संपूर्ण पृष्ठ इसमें ज्ञात करना है, तो बस 2 चीज दी गई हम लोग को। ठीक है, तो फिर से मान लो एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है, ठीक है, और उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर रखे अर्धगोला आपको दिख रहा है, शंकु तिर्यक की ऊंचाई 12 दी गई है और खिलौने की संपूर्ण पृष्ठ को याद करना है। तो पहले दिया गया कि हम लोग त्रिज्या इसको आर शो करते हैं, आर दिया गया है 4 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई को एल शो करते दिया गया 12 सेंटीमीटर। हमें याद करना है इस खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्ट में लिखा, आप इसे फुल फॉर्म पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 चीज दिखाई दे रही, एक शंकु और एक अर्धगोला दिख रहा है। तो शंकु जो दिख रहा है उसी के ऊपर लगाएंगे, तो शंकु का वर्ग पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वर्ग पृष्ठ, ठीक। तो शंकु वर्ग पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, अर्धगोले का वर्ग होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ कॉमन क्या चीज आ रही है पाई और आर कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ से एल बचेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 आर हो जाएगा। अब इसके यहाँ मान रखेंगे तो पाई का मान 22 के 7 है, आर का मान त्रिज्या कितनी है 4 रखी, एल का मान यहाँ 12 है, 2 आर, आर कितनी दी गई यहाँ 4 है, 4 रख दिया। तो 22 से गुणा हम करेंगे, 22 चौको 88 बटे 7, ठीक, यहाँ 12 का 4 दूना 8, 12 8 20 हो जाएगा, गुणा करेंगे 8 दूना 16, 16 1 17, 17 और 7 बटे 7 कुछ कटेगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्वेश्चन 5वां है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये हमें दिया है घन कह रहा है, ठीक, इस घन के ऊपर हमें रखना है, एक ब्लॉक रखना है अर्धगोला। तो अर्धगोला कैसे रखेंगे, कुछ ऐसे रखेंगे इस पे, ठीक, जो इस पे बन जाए, तो ऐसे कोई हम अर्धगोला इसके ऊपर यहाँ पर रखेंगे, ठीक। अब इसमें इसकी जो भुजा दी गई वो कितनी दी गई 7 सेंटीमीटर है, ठीक, हर जगह 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा 7 होगा। इसका मतलब 7 से समझ में आ रहा है कि ये इससे क्या बन जाएगा व्यास बन जाएगा। फिर इस सवाल में भुजा दी गई है, इसको हम शो करते हैं ए से, ए कितनी दी गई यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और ये व्यास, ठीक, तो ये व्यास बन जाएगा, व्यास कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इस सवाल में पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका अधिकतम व्यास क्या होगा, तो पहला आंसर अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर। इस ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें 2 चीज दिख रही है, एक आपको दिख रहा है घन, तो घन का लगाएंगे वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, और इसके बाद यहाँ पर एक दिख रहा है आपको अर्धगोला, ठीक, अर्धगोले वर्ग पृष्ठ, इसमें एक चीज माइनस भी किया जाएगा। माइनस क्या करेंगे, जब कोई चीज ऐसे बेरे को घन के रूप में इसके ऊपर हम लोग क्या रखेंगे अर्धगोला रखेंगे, तो नीचे की जो हिस्सा है वो छिप जाएगा, जब छिप जाएगा तो उसको माइनस करना पड़ेगा, यानी वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे।
तो घन का अवयव स्पष्ट यहाँ पे हम 4a² ही लगाएंगे, यहाँ संपूर्ण लगाएंगे। भले चाहे अवयव पर लिखो या जो भी लिखो, आपको संपूर्ण लगाना पड़े, क्योंकि ये जो घन है वो चारों तरफ से देखना है हम लोग को, सिर्फ सामने सामने लेना है। सामने लिखना होता तो वर्ग प्रश्न लगाते हैं, हर जगह से देखेंगे तो संपूर्ण प्रश्न। इसका फॉर्मूला होता है 6a²। अर्धगोले में प्रश्न होता है 2πr² और वृत्त के क्षेत्रफल होता है πr²। ए यहाँ क्या है, भुजा, कितनी भुजा रह गए 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 2π² से 1πr से बनाएंगे, कल 1πr² यहाँ बचेगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, पाई का मान 22/7 रखा। आर कितनी त्रिज्या, अब यहाँ त्रिज्या है, व्यास अगर 7 था, त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी आधी, 7/2। तो 7/2 स्क्वायर लगा, इसको 2 बार लिख सकते हैं। 1 साढ़े 7 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 11 आएगा, कुछ कटेगा नहीं, इसको काटेंगे तो 3.5 आ जाएगा, 3.5। यहाँ गुणा 6 9 54 का 5 ऐसे लगा 4, सॉरी बेटा 6 9 54 ऐसे लगा 5, 6 6 24 24 5 29। यहाँ गुणा करेंगे 11 5 55 ऐसे लगा 5, 11 33 33 और 5 38। तो ये आ जाए, इसको जोड़ेंगे तो 0.5 तो ऐसे रहेगा, 8 4 12 ऐसे लगा 1, 9 3 12 1 13 ऐसे लगा 1, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इन सवालों को नोट करते रहिएगा आप लोग, क्योंकि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सवाल नंबर 6। ठीक, इस टॉपिक का मैनिफेस्टेशन का एक ठोस, जितने सवाल हैं सब अलग हैं, एक जैसे नहीं है, इससे मैंने सारे सवाल, और ये सवाल घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक, तो कोई क्वेश्चन ऐसा है कि फालतू मत समझिएगा। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु आकार का है, जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा शंकु क्रिया की ऊंचाई 3√2 है, और इस ठोस का आयतन ज्ञात है। पिछला सवाल क्या सेम वैसा है, बस अंतर क्या संपूर्ण प्रश्न था और यहाँ पे निकालना आयतन, इसलिए मैंने सवाल को शामिल किया है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु, तो एक हमने अर्धगोला बना लिया और इसके ऊपर एक शंकु रख दिया। ठीक, जैसे पिछला सवाल था। इस शंकु जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दोनों की सेम है, 3 सेंटीमीटर इसकी भी होगी, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी त्रिज्या ऊंचाई में दी गई 3√2 दी गई है, और इस ठोस का हमें आयतन याद करना है। इस बार भाई पिछली बार ऊपर था, इस बार आयतन याद करना है। तो मैं दिया क्या कि यहाँ पे आर त्रिज्या दी गई कितनी, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या की ऊंचाई दी गई यहाँ पर 3√2। अब आयतन जब ज्ञात करेंगे तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एच चाहिए होता है, जो एच यहाँ मिसिंग है। तो हम लोग एच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L² बराबर H² प्लस R² पढ़ा है फॉर्मूला त्रिज्या की ऊंचाई का, जहाँ L का मान 3√2 है, H का मान नहीं पता, फाइंड करना है, R का मान 3 का स्क्वायर है। इसको ओपन करेंगे 3 का हो जाएगा 9, √2 हो जाएगा 2, ये H² 3 का स्क्वायर 9, यहाँ आ जाएगा 18, ये माइनस का 9, 18 गुणा 9 बचेगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, तो 9 किसका रूट होता है 3 का, यहाँ जो H आएगा वो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमें H मालूम होगा। अब हमें निकालना है ठोस का आयतन। ठोस का आयतन, इस ठोस का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 πr³ होता है। अब यहाँ सारी वैल्यू पुट करते हैं, डायग्राम पे बना लीजिए, इसे रख कर देते हैं ऐसा। तो पहले तो जब सेम वैल्यू है तो पहले कॉमन ले लीजिए। ठीक, तो कॉमन क्या क्या दिख रहा है 1/3 पाई दिख रहा है, R² कॉमन दिख रहा है, तो पहले वाले में बचेगा H और दूसरे में बचेगा केवल R बचेगा। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1/3 ऐसे रखा, पाई का मान 22/7 और R जो मान यहाँ कितना दिया गया है 3 दिया गया है। ठीक, 3 का स्क्वायर 2 बार लिख लीजिए या फिर चौथे में स्क्वायर लगा दे रहा हूँ। H यहाँ भी मैंने फाइंड किया है, वो भी 3 आ रही सेम, H की जगह 3 रख देंगे और R का मान भी 3 था यहाँ पर। तो 1/3 22/7, इसको 2 बार लिखेंगे, 3 का 9 हो जाएगा, 3 3 6 आ जाएगा, 3 से तो काट 3 का 9 आएगा, तो 22/7 से कुछ कर दूंगा तो 22/7 को वापस पाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर यहाँ तो पता नहीं ना, कुछ भी लिख सको। ठीक है, तो 22/7 को पाई लिख दिया ताकि देखने में आसान लगेगा, 36 18, तो आंसर क्या हो जाएगा 18 पाई। गलत ये भी नहीं है, अब चाहो तो इसको पॉइंट में निकाल सकते हो, वो भी सही होगा, तो ये करेक्ट आंसर है। अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है,
10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि दो घन हैं जो 10-10 के हैं, ठीक। ये भी 10 सेंटीमीटर का, ये भी 10 सेंटीमीटर का, ऐसे रफली घर बना लेते हैं, कुछ ऐसा बनता है। कह रहा है इन दोनों को मिला दो, तो मिलाएंगे तो बड़ा सा क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा, जो इस शेप में कुछ हो जाएगा। अब ये 10 मिले कितना बन जाएंगे, 20। ये तो 20 हो जाएगा। लेकिन क्या इनकी हाइट बढ़ेगी? नहीं, वो 10 ही रहेगी। क्या चौड़ाई बढ़ेगी? नहीं, वो भी 10 रहेगी। पर इससे मैंने डायग्राम बनाया था, तो साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि घनाभ में 3 भुजाएं होती हैं। तो ए यहाँ कितना होगा, 10 + 10, यानी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, या चाहो तो इसको एल लिख सकते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा आपको। तो लंबाई यहाँ 10 + 10 यानी हो गए 20 सेंटीमीटर, ठीक। ब्रेथ यहाँ कितनी हो गई, यानी कि चौड़ाई वो है 10, और हाइट कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, मैंने आपको डायग्राम समझाया। अगर आपको एक्सपेरिमेंट समझना है तो 2 पास से लीजिए, जोड़ दीजिए, तो हाइट नहीं बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी। उसके हिसाब से यहाँ पे किया गया है। निकालना है क्या ऐसा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है घनाभ का क्षेत्रफल, ठीक। ये हम लोग को लगा देना है इसमें। तो एल का मान यहाँ कितना दिया गया है, 20। बी कितना दिया गया है, 10। बी कितना है, 10। एच कितना है, 10। एच कितना है, 10। एल कितना है, 20। इस वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 20 हो जाएगा, 200 यहाँ आएगा, 100 यहाँ आएगा, 200, ठीक। तो 2 2 4 1 5, यहाँ 500 हो जाएगा। पूरा करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर, इसका क्या जाएगा, वर्ग पृष्ठ जो पूछा गया हुआ है, ठीक। सर मैं इसमें नोट कर लीजिएगा, मैं रेस कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8वां है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 है। तो इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, इसे भरे जा सकने वाले पानी ज्ञात करने कितना पानी भर सकते हैं। सवाल इनकम्प्लीट लिखा है। तो एक गोलाकार कांच के बर्तन है, तो गोलाकार कांच का बर्तन बना लिया। अब का जो इसकी गर्दन है वो क्या बेलनाकार है, इस टाइप से यहाँ से खुली कुछ ऐसी बन गई है। तो ये बेलनाकार बर्तन यहाँ बन रही है, जिनकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, व्यास 2 है। तो बेलन की लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर दी गई है, और इसका जो व्यास है वो दिया गया है इसका 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास, इसका जो व्यास वो कितना दिया हमें, 8.5 सेंटीमीटर है। हमें आयतन ज्ञात करना। तो जब भी आयतन ज्ञात करना, जब भी पानी का नाम कहीं भी सवालों में आए, कभी भी आए पानी का नाम आ रहा है, तो हमें ऐसा आयतन निकालना होगा। तो पहले हमें क्या दिया गया, बेलन के बारे में। तो बेलन की ऊंचाई जिसे हम लोग शो करते हैं किससे, एच से, वो कितनी दी गई यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक। और इसकी त्रिज्या, बेलन का हमें व्यास दिया गया है, त्रिज्या तो दी गई पहले, जिसको हम डीसी रिपेंड करते हैं, वो दिया गया 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगा इसकी, आधी, यानी 1 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक। इस तरीके से हम याद करेंगे गोले के बारे में। तो गोले हमें क्या चाहिए होता है, क्या त्रिज्या चाहिए होता है। तो गोले का हमें व्यास पता है पहले, गोले व्यास कितना है, 8.5। त्रिज्या यानी से डी शो करते। अब देखो यहाँ पे डी ये भी है, डी ऊपर भी आ रहा है। जब दो चीज सेम आ जाती हैं तो उनको हम D1 D2 मान लेते हैं। ये D1 हो गई और ये क्या हो गई, D2 हो गई। इस तरीके से R2 क्या हो जाएगा, 8.5/2 सेंटीमीटर, इसका R2 निकल आएगा। अब निकालना है इसका आयतन, संपूर्ण आयतन निकालना है, ठीक। कितना पानी आ सकता है, तो पानी अब भरने के आयतन उसका निकालना पड़ेगा हमें आयतन। इसका बर्तन का आयतन निकालेंगे, तो बर्तन का आयतन। अब यहाँ पे क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालेंगे। उसमें क्या करेंगे हम, पूरे गोले के आयतन को जोड़ देंगे, गोले का आयतन ऐड कर देंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। अर्ध गोले का होता है पूरे गोले का होता है 4/3 πr³, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो R1 R2 डिफरेंट है। पहले को हमें R1 माना था तो R1 रखेंगे, और यहाँ वाले में R2 रखेंगे। पाई कॉमन है, तो पाई हम लोग कॉमन लेके पहले बाहर कर सकते हैं, इसे एक स्टेप आसान हो जाएगी। R1 का मान है कितना, 1 है, 1 का स्क्वायर। H यहाँ कितना है, इसका हाथ दिया गया, हो रख लिया, प्लस 4/3 पाई बाहर हो चुका। R2 कितना है, 8.5/2 का होल क्यूब। तो एक कैलकुलेशन बढ़ने वाला है, तो यहाँ पाई को पाई ले लेते हैं, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पर 4/3 और यहाँ 8.5 का होल क्यूब। तो मैं इसको सॉल्व कर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मोबाइल से, टाइम बहुत लग जाएगा।
8.5 का जब क्यूब करेंगे तो आएगा 614.125 और यहाँ दो जो होता है 8, यहाँ तो 8 हो जाएगा, जिसको हम काटेंगे 4 में 8 2 मिल जाएगा। पाई को पाई रखा, 8 रखा यहाँ पर, तो ऊपर 614.125 अपॉन में क्या आ रही 3 6, 6 से भाग कर लेते हैं इसमें, तो आपका तो आंसर आ जाएगा। मैं ऐड कर दे रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर करिएगा, और क्योंकि यहाँ पे टाइम स्पेंड होगा अगर मैं प्रॉपर डिवाइड करूंगा तो 3 5 आ जाए। इसको इसमें जोड़ लेते हैं, जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 102 और 8 कितना हो जाएगा 110.35 आ जाएगा। यहाँ जो तो पाई का मान रख सकते हो, काटना जो काट सकते हो, अदरवाइज ये भी आपका आंसर सही है 3.5 पाई, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको रखने का मन है तो आप यहाँ पाई का मान रख सकते हो, कि फिलहाल ने किताब बोला नहीं कि क्या रखना है, तो 7 से काटोगे तो एग्जैक्ट तो नहीं करेगा, करने के बाद जो भी आएगा उसमें पाई का 22 का मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसका शीर्ष पर रखा है, इस ठोस का समपूर्ण क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, शंकु वाले कर रहे थे, लेकिन इस बार क्या है, बेलन है। इस बेलन के ऊपर एक क्या रखा है, अर्धगोला रखा गया है ऐसे करके। तो त्रिज्या दी गई इसकी वो है 3 सेंटीमीटर, और जो समान त्रिज्या का अर्धगोला शेष रखा है, इस ठोस का संपूर्ण क्षेत्र ज्ञात करना है। और इस बेलन की जो ऊंचाई है वो दी गई है 5 सेंटीमीटर पूरी दी गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस ठोस का संपूर्ण क्षेत्र ज्ञात करने को यहाँ दो चीजें देखिए, दोनों क्या तो आपस में जोड़ दोगे। तो पहले क्या दिए गए आर, तो कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक, और एच कितना है, वो है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है ठोस का संपूर्ण प्रस्थ। नाम ठोस का संपूर्ण प्रस्थ है, लेकिन हम संपूर्ण प्रस्थ दो के नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब भी संपूर्ण प्रस्थ बोलता है दो लोग के साथ तो एक दोनों को वक्रपृष्ठ लगाए जाते हैं। तो क्या लगाएंगे, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। अब यहाँ पे एक चीज माइनस करेंगे, क्यों कि ऐसे भी सवाल में ब्लॉक वाला किया था, उस घन के ऊपर रखा था, ऐसे यहाँ भी जब रखा जाएगा तो ये जो हिस्सा रखा जाएगा वो हिस्सा हमें दिख नहीं रहा, यानी कि जो अर्धगोला है अगर देखेंगे तो बीच से काटने के बाद हमें सामने हिस्सा दिखेगा, लेकिन जब उसके ऊपर रख जाएगा तो वो दिखेगा नहीं है। दिखेगा तो मतलब उसको शामिल नहीं कर सकते, उसको वहां से हटाना पड़ेगा। और नीचे क्या होता है, वृत्त होता है, यानी वृत्त के क्षेत्रफल को यहाँ से क्या पकड़ना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो बेलन के वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे घट रहा है तो घटा देंगे तो 2 पाई आर एच यहाँ पे ऐसे रहेगा, इसको इसे माइनस करेंगे तो आएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का अब यहाँ सारे वैल्यू पुट करेंगे, तो पहले कॉमन क्या आ रहा है वो निकाल लेते हैं। तो पाई कॉमन आ रहा है और आर आ रहा है, कि दोनों त्रिज्या सेम है इसलिए कॉमन ले सकते हैं हम लोग। पहले वाले में बचेगा 2 एच, दूसरे वाले में बचेगा केवल एक आर बचेगा। यहाँ पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर का मान कितना है यहाँ पर 3, एच कितना है यहाँ पर 5, आर कितना है 3, 22 से यहाँ 66। और फिलहाल देखो यहाँ पे रखने से फायदा नहीं हो रहा है, तो मैं रखना नहीं चाहूंगा, और ये भी आप भी ध्यान रखो। अगर पाई रखने से कुछ करे तो ठीक, अदरवाइज पाई को पाई रहने दो। को पाई को पाई लगा दिया, 3 रखा, 5 गुना 10 और 3 यहाँ हो गया, तो पाई इंटू 3, 10 3 13 13 13 39। तो इसका आंसर 39 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण प्रस्थ क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, 14 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर महत्तम आयतन वाला एक गोला बनाया जाता है। छील लकड़ी का आयतन ज्ञात करना, यानी कि ये एक क्या था, घन था, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ एक जैसी हो, क्योंकि घन दिया गया है। इसको हमें डिजाइन करके गोला बनाया। जब गोला बनाएंगे तो साइड की चीजें तराशी जाएंगी, हटाई जाएंगी, तो उसका हमें आयतन ज्ञात करना है, कितनी लकड़ी छील के हटा दी गई। तो हमें यहाँ पे दी गई क्या, 14 सेंटीमीटर भुजा दी गई है। जैसे हमें एक ब्लॉक वाला किया था वैसे करेंगे। अगर देखेंगे तो ये जो गोला इसके अंदर बनेगा वो क्या करेगा, हर जगह से इसको टच करते बनेगा इसके हाइट को। तो यानी कि जो इसके भुजा है इसे हम शो करते हैं ए से, वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो ये इसके लिए व्यास बन जाएगा, किसके बन जाएगा, गोले का व्यास बन जाएगा। तो गोले का व्यास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर।
हमें निकालना है छिली लकड़ी का आयतन, जो लकड़ी यहाँ से निकल गई, यानी जो लकड़ी हटा दी गई, छिली मतलब जो दिख नहीं रही है, वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, छिली लकड़ी का आयतन। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले बड़ी चीज का आयतन रखें। बड़ा क्या था, घन, घन से क्या बना, गोला। तो पहले आएगा घन, घन का आयतन माइनस गोले का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी ए क्यूब लिख सकते हैं शॉर्ट में। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ए यहाँ भुजा है, ए कितनी दी गई है, 14 की पावर 3। पाई का मान 22/7। आर कितना है, 7 का क्यूब। 14 का क्यूब करना पड़ेगा, 14 का स्क्वायर तो पता, मुझे क्यूब नहीं पता, वो लिख लेते हैं। 14 क्यूब जो आ रहा हुआ है 2744, ठीक। बाकी ऐसे रखे हैं 22/7, इसको 3 बार करेंगे, 7 × 7 × 7। एक 7 से 7 कट जाएगा और बाकी कुछ करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो 22 को 88 हो जाएगा, नीचे 3 आएगा और 7 तो 49। बाकी मुझे मल्टीप्लाई मोबाइल से करना पड़ेगा ताकि आपको टाइम बचे। तो 88 के मल्टीप्लाई में करेंगे 49 में, तो 2744 माइनस, इसको जो माइनस करेंगे वो आएगा 4312। अभी नीचे 3 है, इसे डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में जाएगा, ठीक है। 80 to 49 के इतना है, जो उसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग 3 से, तो आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर तो 2744 माइनस 1437.33 समथिंग आ रहा है। इसको माइनस कर लो, 22 सॉल्व करना आता होगा। पॉइंट में कैसे करते हैं, पॉइंट लगा डबल जीरो लगा लेंगे। 1437.33 करके माइनस करेंगे। 10 में 3 गए 7, 9 में 3 गए 6, यहाँ बचा 3, 13 13 7 गए 6, 3 में 3, यहाँ पे इसने 80 दिया तो 3 में 3 गए 0, 7 में 4 गए, 7 में 4 गए 3, 2 में 1 1। जो इसका आएगा क्षेत्रफल, जो बचेगा आयतन, वो आएगा 1306.67 सेंटीमीटर। यानी जो लकड़ी छिली है वो इतनी लकड़ी छिल के यहाँ से हटा दी गई, इसका आयतन आ गया। तो क्वेश्चन हम लोग हो गए 10 तक। अब बाकी 11 से लेकर आगे जो एक्स्ट्रा है वो करते हैं। क्वेश्चन में 11 है, एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार वाली त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले के वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो कह रहा है एक शंकु के आकार का है ठोस, तुमने एक शंकु बना लिया। डायग्राम ऐसा आपको क्वेश्चंस क्लियर होते हैं, इसलिए हर सवाल में डायग्राम बनाता हूँ, लेकिन आपको बनाना इंपॉर्टेंट नहीं पेपर में, आप अपने हिसाब से समझना है। जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले, तो इस टाइप कई सवाल देखे बने होते हैं, अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले के वक्रपृष्ठ है, जो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ है वो शंकु के वक्रपृष्ठ के समान हो, ठीक है, तो यानी दोनों के वक्रपृष्ठ बराबर है। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ जो है वो शंकु के वक्रपृष्ठ के बराबर है, बस ये मेन चीज दिया गया है। अब यहाँ पर ये दिया गया है कि भाई इसके ऊपर अगर अध्यारोपित है, दोनों की त्रिज्या क्या होंगी, समान होगी। इसकी त्रिज्या इतनी, इसकी त्रिज्या सेम होगी, है ना। नहीं तो हमें ज्ञात करना है इनका अनुपात, किसका, ऊंचाई का। उसकी ऊंचाई क्या हो गई, h हो गई, ठीक, इतनी मान ली। तो यहाँ हमने त्रिज्या क्या ले रखी है, अगर उसको ऊपर लिख दे, नहीं लिखते, त्रिज्या कितनी इसकी r है और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई को हमने h मान लिया है, ठीक। इस तरीके से इसको लिख लेते हैं, ठीक। अब करना क्या है, तो दोनों के बराबर, दोनों को बराबर रख लेते हैं। तो अर्धगोले के वक्रपृष्ठ क्या होता है, फॉर्मूला इसका, अर्धगोले का क्या होता है, 2πr²। और शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, उसका होता है πrl। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे l आ गया, लेकिन अनुपात किसमें निकालना है हम लोग को, h और r के निकालना है। तो l तो यहाँ पे है जी, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हम लोग को निकालना है r अनुपात h फाइंड करना है। l का नाम नहीं है, लेकिन फॉर्मूले में तो l आता है। l को कैसे हटाएंगे, तो l इक्वल टू होता है अंडर रूट, ये होता है, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो अब कंडीशन क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है, अतः प्रश्नानुसार 2πr² बराबर हो जाएगा किसके, πr, l के बराबर कर देंगे। तो यहाँ l का मान रख देंगे अंडर रूट, बाकी सब रहेगा। हाँ, बराबर में पाई से पाई कट जाएगा, पहले काट लेते हैं।
और एक आर से आर कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 2r बचेगा। एल का मान क्या है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और रूट कैसे हटाते हैं, दोनों पक्षों वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 2r का होल स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका 4r स्क्वायर। यहाँ रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आर को आर के पास लाएंगे तो 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा एच स्क्वायर। घटाएंगे कितना बचेगा, 3r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। हमें निकालना है किसका अनुपात, ऊंचाई त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात निकालना है। तो त्रिज्या को ही रखेंगे, ऊंचाई को इधर लेके आएंगे ताकि त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात बन सके। अगर ऊंचाई और त्रिज्या बोलता तो ऊंचाई को ऊपर रखते, आर को नीचे रखते। तो जिसको पहले बोलता है उसको ऊपर रखना होता है। तो आर को इधर रखा, एच को इधर लेके आया, तो 3 को हटाएंगे, 3 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। गुड़े चीज बटे में आती है। दोनों पे स्क्वायर लगा है, दोनों स्क्वायर में एक साथ होल स्क्वायर में पैक कर दिए। स्क्वायर हटा देंगे तो क्या लग जाएगा, रूट में चला जाएगा 1/3। रूट में के स्क्वायर हटने में रूट लग जाता है। तो आंसर क्या आएगा, आर अनुपात एच बराबर 1/√3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ना समझ में आए तो उसको 2 से 3 बार देखो और सवाल लगा लो। अभी काफ़ी टाइम बाकी है, मैं कोशिश करूंगा सारे चैप्टर्स के जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकूं ताकि इसको आप प्रैक्टिस कर सको पेपर होने से पहले। ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगा। लगे रहिएगा। वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन मिलते हैं, कोई भी वीडियो मिस ना हो। आपके टेंथ के सारे क्वेश्चन में कराऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 है, 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन में उसी ऊंचाई और उसी व्यास का वाला एक शंक्वाकार खोल काट ले जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वक्र पृष्ठ और कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो काफी चीज ध्यान देंगे सवाल में। तो कह रहा है कि हमें 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई 1.4 व्यास वाला एक बेलन है। तो हमें एक बेलन बना लिया इस तरीके से। जब बेलन बनाएंगे तो उसकी ऊंचाई जो है 2.4 सेंटीमीटर है और इसकी जो व्यास है 1.4 है। इसमें इसी ऊंचाई का एक शंकु हमने ऐसे काट लिया। ठीक, जब काट लेंगे तो शंकु काट के निकाल लिया जाता है, शेष बचे ठोस के निकटतम वक्र निकालेंगे। तो ये हो गया। अगर इसको हम फिर से समझाएंगे, अगर ऐसा हो गया है शंकु हम काट के निकाल लेंगे तो हमें जब काट के निकालेंगे तो डायग्राम में जब देखेंगे तो हमें ये हिस्सा या दिखेगा नहीं, क्योंकि हम निकाल चुके। तो बच क्या रहा है, ये बच रहा है केवल। तो यानी हम लोग को पहले बेलन का वक्र निकालना पड़ेगा, फिर शंकु वक्र से इसको माइनस करना पड़ेगा और साथ में ये जो वृत्त है ये भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, प्लस करके निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या क्या दे रखा है इसमें, ऊंचाई दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा है यानी डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, आर इसका मान कितना हो जाएगा। तो आर निकालने क्या करते हैं, व्यास का आधा करते हैं, 2 से भाग करेंगे तो आर का मान आ जाएगा 0.4 सेंटीमीटर में। आर मालूम हो गया और एच मालूम हो गया है। तो हमें निकालना है शेष का। तो शेष के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा कुल का और हम इसको माइनस करेंगे। तो हम लोग निकाल लेते हैं पहले बेलन का वक्र फर्स्ट। कितना होता है 2πr/h। हम लोग पाई का मान नहीं रखेंगे बिकॉज दोनों एक ही कंडीशन बने हैं। तो 2 रखा, पाई को पाई रखा। आर का मान कितना है 0.7, एच का मान है 2.4। गुणा कर देंगे यहाँ पे हम लोग, 2 7 14 तो हो जाएगा 1.4 2.4। इसका रफली मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.4 को 1.4 में। तो 4 चौके 16 80 लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 और 2 6 9 4 13 80 लगा 1 3 36। ठीक है, तो 1 1 2 यहाँ पे इतना आ जाएगा। तो ये इसको रख देंगे 3.36 पाई आ गया। ठीक, ये हम लोग पहला वर्ग फर्स्ट निकाला है किसका, बेलन का आ गया। इसे क्या निकालेंगे, शंकु का वर्ग फर्स्ट। इसका होता फॉर्मूला πr/l। हम लोग का एल नहीं पता, तो एल निकालने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एल निकालने के लिए हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा एल का मान। तो एल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगाएंगे। तो एच यहाँ कितना है 2.4 का स्क्वायर और आर कितना है 0.7 का स्क्वायर। तो 2.4 24 का होता है 576, पॉइंट 2 के बाद लग जाएगा। 7 का होता है 49, 0.49 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे
ठीक, तो साइड में ऐड कर दे 5 7 लिखा 0.49, 9 6 15 80 लगा 1, 8 4 12 80 लगा 625, 6.25 आ गया। तो एल हम लोग का आया रूट 6.25 जो होता है किसका 25 है 2.5 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो एल हमें मालूम हो गया 2.5। अब हम लोग वर्कपीस निकालना आसान हो जाएगा, इसलिए वर्कपीस कितना हो जाएगा शंकु का 5 को पाई रखा, आर का मान 0.7 था, एल का मान 2.5 आ गया। यहाँ गुणा कर लेते हैं हम लोग, 7 × 35 हासिल लगा 3, 7 × 4 3 17, 0.1 0.1 0.2 यानी 1.75 पाई। इससे क्या निकल आया वर्कपीस निकल आया। ठीक, और ये इसका वर्कपीस निकल आया। अब देखेंगे तो हम लोग को इसका वर्कपीस निकल आया, इससे क्या करेंगे इस शंकु को माइनस कर देंगे, शेष निकालना है, शेष वर्कपीस जो बच रहा है ये कितना आएगा 3.36 पाई माइनस 1.75 पाई। इसको माइनस कर लेते हैं साइड में, 3.36 तक का 1.75 रखेंगे तो 6 5 गए 1 7 13 7 के 6 2 में 1.61 आ जाएगा 1.61 पाई। तो ये इसका बचा हुआ क्षेत्रफल आएगा। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि बचे हुए क्षेत्रफल देखेंगे तो हमने पहले वर्कपीस निकाला, शंकु निकाल लिया, लेकिन अभी ये हिस्सा भी तो बच रहा है। ये क्या वृत्त का क्षेत्रफल, ये भी लोग को रह गया था, इसको निकाल के इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये 6 नंबर क्वेश्चन हैं जो काफ़ी टफ और लंबे समय कंज्यूम करेंगे, कम से कम 10 मिनट समय आपका ले लेंगे ये। तो पाई को पाई रखा, आर का मान होता है 0.7 दिया गया, स्क्वायर करेंगे तो 749 हो जाएगा 0.49 पाई। इसको इसमें ऐड करेंगे तो शेष वर्कपीस था। अब क्या लास्ट में बोला गया था कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो कुल जो शेष कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे इतना बचा हुआ है, तो शेष कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम लोग 1.61 में इसमें ऐड करेंगे 0.49 पाई को ऐड करेंगे, साइड में ऐड कर लेते हैं 1.61 6.49 तो 9 1 1 6 10 तो 2.1 आ रहा है 2.10 पाई इसका फाइनल आंसर है। हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यदि ए सेंटीमीटर फल को मिलाकर रखा जाए तो वाले ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दो घन दिए गए हम लोग को, दोनों ए हैं, इस टाइप का सवाल लगा चुके हैं पहले भी, तो दोनों सेम घन हैं, ए और ए वाले हैं, इसकी भुजा भी ए है, इसकी भुजा, तो दोनों जोड़े तो क्या बन जाएगा एक घना बन जाएगा। ठीक, इस टाइप में वैल्यू वाले दिए थे, ये हमारा एक ए के फॉर्म पे दिया है। जब ए जोड़ेंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ना तो हाइट बढ़ेगी और ना ही चौड़ाई बढ़ेगी। क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग को दिया है कि लंबाई कितनी हो जाएगी ए प्लस ए यानी हो जाएगी 2a, बी कितना हो जाएगा ए, एच कितना हो जाएगा ए। ये सारी हम लोग भुजाएं दी गई हैं ए के फॉर्म पे दी गई हैं, ये सब सेंटीमीटर में है। अब निकालना है क्या इसका है ठोस का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा ठोस किससे बन गया है घनाभ, तो घनाभ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच। ठीक, संपूर्ण पेट बोलेगा वो लगा देंगे और वर्कपेट बोलेगा तो लगा देंगे। एल कितना है यहाँ पर 2 दिया गया है, बी ए है, एच भी यहाँ पर ए है, तो ऐड करेंगे 2 और 1 3 इंटू ए गुणा करेंगे 3 दूनी 6 6a स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक नंबर पे संपूर्ण पे क्षेत्रफल 90 पाई दिया गया है, तो इसका आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो एक शंकु भी तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी दी गई है 13, और इसका संपूर्ण पे क्षेत्रफल दिया गया है बाई क्वेश्चन दिया गया है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया गया है यहाँ पर वो कितना है इसका 90 पाई दिया गया है। ठीक, और तिर्यक ऊंचाई इसको एल से शो करते हैं और 13 दी। तो ज्ञात क्या करना है इसका हम लोग को व्यास ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है। तो सिंपल सा सवाल है, इसके संपूर्ण पे फॉर्मूला लगा देंगे, इसका शंकु का लगा रहे हैं हम लोग। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। संपूर्ण क्षेत्रफल फॉर्मूला कितना दिया गया 90 पाई, हम रखेंगे 90 पाई रखेंगे, पाई को पाई रखा, आर हमें फाइंड करना है, एल का मान 13 दिया है, आर को आर रखा, पाई से पाई काट सकते हैं 90 रखा, गुणा करेंगे तो आएगा 13 आर प्लस आर स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 90। 90 के ऐसे फैक्टर करें कि 13 है तो 18 पंचे 90 होता है, तो आर स्क्वायर 18 आर से कितना घटाएंगे 5 आर, यहाँ कॉमन कितना लेंगे आर आ रहा है तो आर प्लस 18, यहाँ कॉमन 5 लेंगे तो आर प्लस 18,
तो r प्लस 18 एक साथ रखा और r माइनस 5 एक साथ रखेंगे। तो r प्लस 18 लेंगे तो हमें वैल्यू कैसे मिल जाएगी उधर जाने के बाद, माइनस में जो हमारे कोई काम की नहीं है, रेडियस के माइनस को होती नहीं है, इसलिए r माइनस 5 को रखेंगे तो r का मान 5 आएगा। यानी त्रिज्या कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर हम लोग की यहाँ पे त्रिज्या आ गई है, जो इसका आंसर पूछा गया। व्यास पूछा गया है, व्यास क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा, 2 इंटू आर होता है तो r का मान 5, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 15 है, एक बेलन के दोनों सिरों पर अर्धगोली है, इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इस ठोस का आयतन और संपूर्ण व्यास ज्ञात करना है। तो एक हम लोग पास बेलन दिया गया, ठीक, इस तरीके से रख लेते हैं, और दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं, तो अर्धगोले ऐसे लगा दिए, दोनों सिरों पर लगे। इसकी जो कुल ऊंचाई है वो दी गई है 19 सेंटीमीटर। इसके बाद जो इसका त्रिज्या है 3.5 है, तो त्रिज्या यहाँ से 3.5 हो जाएगी और ये भी 3.5, यानी ये 3.5 है और इधर से भी ये भी 3.5 है। तो दोनों तरफ 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें ज्ञात करना है इसका आयतन भी ज्ञात करना है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ज्ञात करेंगे हम लोग r जो दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, वही 19 तो पूरी ऊंचाई है, बेलन के साथ साथ इन अर्धगोलों की ऊंचाई दी गई है, तो इनको माइनस करेंगे हम लोग, 3.5 प्लस 3.5, तो 19, 3.5 कितना है 7, कितना बचा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बेलन की ऊंचाई आएगा, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, आयतन, ठीक, संपूर्ण का, यानी ठोस का हमें आयतन निकालना, तो ठोस में दोनों चीज आ रही है, तो ठोस का आयतन निकालने क्या करेंगे हम लोग, बेलन प्लस 2 इंटू अर्धगोले का आयतन, ठीक, दोनों को आयतन लोग निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है बेलन के आयतन का, 5r²h, अर्धगोले का होता है 4/3, अर्धगोले 2 है तो 2/3 होता है, 2/3। यहाँ कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, पाई r² कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा एक r बचेगा और h बचेगा, यहाँ से बचेगा 4/3, पाई निकाल चुके, r², यहाँ से कभी बचा r, यहाँ पाई का मान होता है 22/7, r का मान यहाँ 3.5 है, स्क्वायर लगा, इसको 2 बार लिख ले सकते हैं हम लोग, r का मान 3.5, h का मान 12 है, 4 7 22 का ना 110 गुणे 3.5, यहाँ गुणा 7 ऐसे लगा 6, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42, पॉइंट लगाएंगे 42 आएगा, यहाँ काटेंगे तो 3 एकम 3, फिर 1 है 3 एकम 3 2 बचेगा, 3 6 18, इतना आ जाएगा। 4 से गुणा करेंगे 4 से 24, सीधा का 2 4 एकदम 4 लगभग इतना आ जाएगा। इसमें 11 थे बच्चे 55, हाथ से लगा 5, 11 33 33 5 38, एक अंक के बाद पॉइंट लगा, पॉइंट का 0 का मतलब तो है नहीं, इसलिए यहाँ एक एक लगा देंगे। यहाँ 42 और जोड़ेंगे तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, 2 0 लगा लिया, तो 0.64, 42 और 4 46। अब इनका गुणा कर देना है, आंसर आ जाएगा, तो मैं इसमें मोबाइल से गुणा करके देख देता हूँ क्या आंसर आएगा। चालू करना भूलेगा। तो क्या बस कह दो इसका संपूर्ण पैस तो 6 नंबर पॉइंट, तो इतना नोट कर, तुम लोग को पाई करना है तो कर सकते, स्क्रीन में करना पड़ेगा का वेब पर प्लस 2 इंटू डेविड करता है R2 बोले
पाई आर इस यहाँ कॉमन यार 2 आई दाग कॉमन नहीं है प्लस 2 बचे आर पीछे 2/r निकाले कर पे चुका है थे आई निकल गया था बस क्यों मैं मैन looking by one of the vice I put it the h to मान यहाँ belly आर का यहाँ पे बैठेंगे सामने पे और भाई जितना सो कर जीवा के तब ना जाएगा 12/19 3 38 हो जाएगा 28 सेकेंड ये संपूर्ण। अगला क्वेश्चन है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दे के आकृति में दर्शाया गया गिलास से जूस देता था। तो एक गिलास बनाया गया यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है आपको, और जब पेपर में आएगा तो ऐसा ही डायग्राम बना होगा इसका। ठीक कह रहा है कि यहाँ पे दर्शाए गए गिलासों में जूस देता, बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 है। तो व्यास हमें दिया गया 5 सेंटीमीटर, परंतु गिलास के निचले आधार तले में उभरा हुआ एक अर्धगोला था, यानी अर्धगोला यहाँ पे छिपा रखा है। इस टाइप से डायग्राम बनाया है, गिलास बनाया है कि ये चीज दिख नहीं रहा, ये यहाँ पर छिपा हुआ है, जिससे गिलास की धारता कम हो जाती थी। यदि ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तो आभासी और वास्तविक धारता ज्ञात करनी है। तो आभासी और वास्तविक धारता मतलब में आयतन ज्ञात करना होता है, धारता मतलब आयतन होता है। ऊंचाई दी गई यहाँ पे 5, सॉरी ऊंचाई 10 दी गई, लेकिन उससे पहले व्यास दिया 5, तो आर कितना हो जाएगा 5.2, या चाहे आप पॉइंट में रख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर, जो आपको इजी लगे। वैसे पॉइंट से अच्छा है आप इसे अपॉन रखो। एच की भी 10 दी गई है, अब निकालना है इसका आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे अर्ध गोले के फॉर्म पे बोले के सवाल में क्या लिखा है, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो बेलना के गिलास का अंतिम इतना उभरा हुआ एक अर्ध गोला था, नीचे एक अर्ध गोला छिपा हुआ है, ये इसकी वैल्यू के हमें माइनस और प्लस करनी पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग बेलन का आयतन, और फिर निकालेंगे अर्ध गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। और अर्ध गोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक। ये सारी वैल्यू हम लोग को पता है। अब हमें करना है इसको सॉल्व करना है, तो अलग अलग करके एक साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पूछ रहे वास्तविक, पूछ रहा है एक आभासी। वास्तव में क्या होगा कि भाई हम लोग गिलास पूरा तो नहीं ना, नीचे अर्धगोला कटा हुआ है, तो वास्तविक में क्या होगा, हम लोग अर्धगोले बेलन से क्या करेंगे, अर्धगोले को माइनस कर देंगे तो वास्तविक आ जाएगा। लेकिन अगर हमें काल्पनिक निकालना है तो सिर्फ गिलास निकालेंगे। तो पहले निकाल लेते हैं काल्पनिक, ठीक। यह इसे बोला गया आभासी, सवाल में एक ही बात है। तो आभासी धारिता ज्ञात करनी है, तो अब इसी धारिता में केवल केवल क्या निकालेंगे हम लोग, बेलन का आयतन निकाल लेंगे। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच जो मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इसका मान रखेंगे तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है, आर का मान कितना है 2.5 या 5.2, दो स्क्वायर लगा, इसको 2 बार लिख लो। एच कितना है यहाँ पर, वो 10 दिया गया। तो पाई से फिलहाल कुछ कटेगा नहीं, तो पाई को पाई रहने देंगे हम लोग। 2 10 काटे कितना आएगा 5। पाई का मान से कुछ कर नहीं है, तो भाई पाई का मान पता है, दूसरा मान कितना होता है 3.14। ज़्यादा आसान है कि फाइल बटे को डिवाइड करेंगे हम लोग, और 25 गुना 1 से 25 हो गया, बटे में 2 हो गया, 2 से 12, 2 से 12, 2 से 4, 2 15, इसका आना आया। अब इसका फटाफट गुणा करके लिख देता हूँ मोबाइल से। मोबाइल से गुणा करता हूँ ताकि आपको टाइम स्पेंड ना हो, मल्टीप्लाई करना सभी को आता ही है, तो इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ डायरेक्ट रख देता हूँ। 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 62.5 में, तो आएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसी कौन सी आ गई है, आभासी धारिता आ गई। अब पूछा गया वास्तविक धारिता, तो वास्तविक के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा अर्धगोले का आयतन, ठीक। तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ मान रख लेते हैं 2/3 ऐसे रखा, पाई भी जब पाई रहने देते हैं,
ठीक, क्योंकि कुछ कटे तो भी है नहीं। आर का मान कितना है 5/2 का होल क्यूब, तो कुछ कटने वाला तो नहीं फिलहाल। तो यहाँ पर 2/3 ऐसे रखा, पाई को हम लिखते हैं 3.14 इंटू पाई दो करेंगे 125 आएगा 5 का, और 2 का करेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। 2 से काटे कितना आएगा यहाँ पे 4। तो यहाँ पे 3.14 बचा ऊपर, नीचे 125 और 4 3 12। ठीक, ये 2 से थोड़ा काट सकते हैं, तो 2 कम 2 0। ठीक है, 2 4 2 कम 2 2 5 10 2 7 14 1.57 आ जाएगा। तो 1.57 मल्टीप्लाई 125 में करेंगे और नीचे 6 से भाग कर देते हैं। और कुछ करेंगे मैं 3 2 5 2 7 एक 3 से कटेगा ना, ये भी कटेगा, सीधे भाग करके आंसर निकाल लेते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो मोबाइल से। तो जो ऊपर मल्टीप्लाई आएगा वो 96.25 आ जाएगा और नीचे आएगा 4 3 12, सॉरी 2 3 6 आ जाएगा। अब इसका इससे कर लेते हैं भाग हम लोग किससे, 6 से, तो आएगा 32.708 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो भाई ये हम लोग एक आंसर तो पहले पूरा हो चुका था, क्या बोला था आभासी धार था, ये हम लोग का आंसर आ चुका है। अब बोला वास्तविक धार का निकालनी, तो वास्तविक में क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन कितना निकला था, ये हम लोग वास्तविक है 196.25, अर्धगोले का 32.70। इनको आपस में माइनस कर लेते हैं। तो साइड में कैसे माइनस करेंगे, पॉइंट पे रफ में करेंगे। आप पॉइंट पे पॉइंट लगाएं, 70 रखें, 32 रखें, माइनस करें, 5 0 के 5, 12 में 7 के कितना बचा 5, पॉइंट लगाए, यहाँ बचा 5 2 के 3, 9 में 3 का 163, तो लगभग 163.55 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आया, ये वास्तविक धारता आ गई। अगर इन सवालों को बताएं, जितने भी सवाल लगवाए हैं अभी तक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे। इससे पहले यानी 15 सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे थे जिनके बिना पेपर बनता ही नहीं है। अगर आप 25 में देखेंगे और 24 में कुछ तो देखेंगे, तो सारे सवाल मैच करेंगे और इसी तरीके के पूछे जाते हैं कई साल से। लेकिन जो अब आगे सवाल, जैसे ये सवाल बताया, ये रेयर केस आता है। अगर पेपर बहुत हार्ड आता है तो ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो 15 तक के सवाल तो बहुत ज़्यादा अच्छे से लगा लो, लेकिन ये सवाल भी आप माइंड पे रखो, ऐसे सवाल भी चांस हो सकते हैं। इन सवालों एक बार आप जो लगा लो, अगर आता है तो आप इसे कर लोगे। ठीक, बाकी और सवाल कर लेते हैं ताकि 20 क्वेश्चन आपको पूरे से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतने क्वेश्चन लगा लिए तो भाई आपका आराम से बेड़ा पार हो जाएगा इस चैप्टर से। ऐसे ही आपको सारे चैप्टर से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बिना पेपर नहीं बनता है। ये पिछले मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हाँ, आप ये सोच रहे हो मैं वीडियो तो नहीं बनाया, हाँ मैंने वीडियो फोकस नहीं किया, अपनी क्लास में फोकस किया, जो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया। अगर देखा है तो मैंने इतना एक्सपीरियंस है इस चीज़ों के बारे में कि 10 सालों में क्या क्या आ रहा है, वैसे ही इस चीज़ों में आ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रशीद को अपने जन्मदिन, ये सारे किताब का मनोहर बुक में लगाई है, या एनसीईआरटी किताब है, तो सारे क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन रशीद वाला दिया गया है कि रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में लट्टू मिला। तो लट्टू किस शेप में होता है, अगर देखिए तो नीचे एक शंकु बना होता है और इसके ऊपर एक अर्धगोला टाइप में रखा होता है, तो इस टाइप का शंकु होता है। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है कि इसकी जो त्रिज्या है वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। लट्टू शंकु आकार का है जिसके ऊपर अर्धगोला अध्यारोपित है। यदि पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ इसकी पूरी हाइट 5 सेंटीमीटर है, व्यास 3.5 है, व्यास पूरा दिया गया कितना 3.5 सेंटीमीटर। रस्सी द्वारा के चलने वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई का मान हमें दिया गया 22 के साथ यूज करना है। ठीक, सबसे पहले क्या क्या दिया गया वो लिखने के बाद आपको सवाल करना काफी आसान हो जाता है। तो हमें यहाँ पे व्यास दिया है, यानी कि डायमीटर दिया गया है, डी का मान 3.5 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 3.5/2 सेंटीमीटर आर आ जाएगा। एच कैसे निकालेंगे हम लोग, ऊंचाई, अब ये ऊंचाई किसकी है, इसकी है। ठीक, पूरे की हमें क्या निकालनी पड़ेगी, शंकु ऊंचाई क्या करनी पड़ेगी, तो शंकु ऊंचाई यानी से हम लोग एच शो कर रहे हैं। शंकु ऊंचाई क्या करेंगे हम लोग, इस 5 से माइनस करेंगे 3.5/2 को। भाई पूरी ऊंचाई है, जितना व्यास होगा उसका आधा करेंगे, त्रिज्या में भी सेम हो, इतना माइनस करेंगे तो इतनी ऊंचाई क्या हो जाएगी, शंकु ऊंचाई हो जाएगी।
तो यहाँ 5 गुना 10, 10 माइनस 3.5/2 घटाएंगे, 10 में पॉइंट लगाओगे तो 10 में गया 5 है, बचे 9 में देंगे 6.5/2 आ गया। ये इसकी ऊंचाई आ गई। चाहे तो सब पॉइंट में पूरा कर सकते हैं या फिर इतना ही रख सकते हैं। लेकिन अगर सवाल में देखे शंकु में क्या निकालना है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए वर्गफल निकालना पड़ेगा, किसी बेलन का भी और सॉरी शंकु का भी निकालना पड़ेगा और अर्धगोल निकालना पड़ेगा। तो शंकु बेलन निकालने के लिए हमें पता है पाई और एल होता है, तो एल निकालना पड़ेगा। एल का फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। तो h का जहाँ मान है 6.5/2 का स्क्वायर और r का मान है 3.5/2 का स्क्वायर। दोनों पे इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 65 का स्क्वायर होता है 25 और 6 7 42। ठीक, अब पहुंच जाओ। ये कैसे किया मैंने भाई, 5 का स्क्वायर 25, 6 क्या है क्या था 7, तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे इधर करोगे 25, 3 के बाद 4, तो 3 चौको 12 है, पॉइंट लगा दिए 4 आ गया। एलसीएम सेम आएगा, ठीक है, सेम डिजिट है। तो 42.25 प्लस 12.25 इनको ऐड कर लेंगे हम लोग। तो एल का मान आ जाएगा ऐड करने पे कितना, 25 25 50। ठीक, 2 5 पर 10 80 लगा, 1 2 5 50 हो गया। इसके बाद 2 2 4 4 1 5। ठीक है, फिर समझो 5 5 0 हासिल लगा 1 2 2 4 1 5 हो गया। तो 2 2 4 और 4 1 5 बटे में 4। अब 54.50 है, इसका रूट निकाल लेगा। रूट निकालने से बच्चों को आता होगा, नहीं आता तो प्रैक्टिस कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो लग मैं निकाल लेता हूँ। 54 है, किसका जाएगा ये, 7 7 49। ठीक, 7 7 14 आएगा, 14 में 9 है, कितना बचेगा 5, कट जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 5 0 उतारेंगे। यहाँ से 1 छिपाते हैं और यहाँ से 2, तो 5 बार जा रहा है, कुछ 5 बार जाएगा। फिर अब कुछ मत छिपाओ, सीधे 55, तो 14 42 14 56, 3 बार जाएगा तो आ जाएगा लगभग 3 का 9 3 चौको 12 80 लगा 1 और 3 कम 429, लगभग हम लोग 7.3 अपॉन। तो एल का मान कितना आ गया, एल इक्वल टू 7.3 जो हमने निकाला है इसका अपॉन 4 है। इस 4 का रूट कितना होता है 2, इसको 2 से काटेंगे हम लोग तो 2 3 6 2 6 12। ठीक, 2 3 6 1 13 होगा, 2 6 12 1 बचा, 2 5 3.65 सेंटीमीटर एल का मान आ गया। अब हमारे पास सारी वैल्यू मालूम हो चुकी है। अब हमें इसी करना सॉल्व करना है और कुछ नहीं। तो निकालना है हमें संपूर्ण क्षेत्रफल। हमें निकालना है क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल है। तो इसमें क्षेत्रफल निकालने क्या करेंगे हम लोग, लट्टू क्षेत्रफल लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, लट्टू का क्षेत्रफल। सारी वैल्यू पता है, इसको हटा देते डायग्राम को, तो काम है इसका। तो लट्टू में क्या क्या आ रहा था, शंकु का वर्गपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वर्गपृष्ठ। शंकु वर्गपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। ठीक, अर्धगोले कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों एक दूसरे पे अध्यारोपित हैं, तो दोनों त्रिज्या सेम होती है इस कंडीशन में, तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग पाई आर। इस टाइप डायग्राम बहुत आसान होते हैं कि वो एक दूसरे पर रखे होते हैं, तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। पाई आर कॉमन लेंगे, एल बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 एक आर बचेगा। और सबके मान रखते हैं, पाई का मान रखा था 22.7 रखना है हम लोग को, उसकी कंडीशन पहले बताया था। और आर का मान है 3.5/2, एल का मान हमने फाइंड किया है 3.65 और आर का मान था 3.5/2। सारे मान रखने के बाद सॉल्व करेंगे, 2 2 कट गया, यहाँ से काटेंगे 11 आएगा, यहाँ से करेंगे 7 में पैसे 0.5, 11 25 55, 5.5 आ जाएगा। 3.65 प्लस 3.5, इसको ऐड करेंगे, जीरो लगा सकते हो, तो 5 0 5 हो गया, 6 5 11 80 लगा 1। ठीक, 3 3 6 1 7 7.15। अब इसका भी गुणा करना है, तो मैं मोबाइल से करके इसका आंसर लिख देता हूँ, कि फालतू टाइम स्पेंड करेंगे, आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, वैसे भी और लंबा हो जाएगा। तो 5.5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 7.15 में, तो आ जाएगा 39.325 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये इसका आ गया लट्टू का क्षेत्रफल, जहाँ इसको कलर करने हैं। अगला क्वेश्चन 18 है, एक अर्धगोला और एक शंकु के समतल आधारों को जोड़कर एक ठोस निर्मित किया गया है। यदि इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय आयतन 45 पाई घन सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई 9 है, तो उभयनिष्ठ समतल का व्यास ज्ञात करना है। तो जैसे भी सवाल लगाए थे कुछ हद तक वैसा है, लेकिन इस सवाल में क्या करना है, अभी तक हम लोग को आयतन नहीं दिया गया था। इस सवाल में आयतन दिया, इसलिए मैंने सवाल को रखा है ताकि आपको समझ में आ सके। तो फिलहाल ये डायग्राम पुराना जैसे बनाया था वैसे ही शंकु है, ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है।
यदि इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय आयतन, यानी संपूर्ण आयतन दिया गया हम लोग 45 पाई दिया गया है। इस सवाल में आयतन दिया गया टोटल का, ठीक है, यानी संपूर्ण आयतन पता है किसका किसका, इसमें शामिल कौन कौन है, अर्धगोला और शंकु। इसके बाद शंकु की ऊंचाई दी गई 9, तो बहुत अच्छी बात है, 9 पहले शंकु ऊंचाई दे दी गई है। तो उभयनिष्ठ समतल में व्यास ज्ञात करना, डी का मान ज्ञात करना, क्या होगा व्यास। तो काफी आसान सवाल है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा टफ लग रहा होगा, इसमें हमें आयतन दे दिया गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एच दिया गया कि शंकु की ऊंचाई दी गई है, शंकु की ऊंचाई यानी कि एच वो कितना दिया है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। अब हम लोग को संपूर्ण आयतन दिया गया था, इसमें संपूर्ण आयतन फायदा क्या मिलेगा, देखो संपूर्ण आयतन बराबर किसके है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सारे मान रखने के बाद हम लोग को व्यास निकालना है, लेकिन पहले आर फाइंड कर लेंगे तो व्यास आएगा। यहाँ कॉमन कितना है 1/3 पाई कॉमन ले लिया, ठीक, 1/3 पाई आ गया और आर भी आ रहा है आर स्क्वायर। तो पहले वाले से क्या बचा एच, दूसरे वाले से बचा 2 और एक आर बच गया। बराबर में संपूर्ण आयतन दिया गया था 45 पाई, वो रख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ पे जिसकी वैल्यू पता रख लेते हैं, तो यहाँ गुणा हो रहा है 45 से 3 में गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15, 80 लगा 1, 3 × 12 1 13, 135, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। आर की वैल्यू नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, एच का मान पता 9 रख दिया, 2r ऐसे रखा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 135 बराबर 9r स्क्वायर प्लस 2r क्यूब बन जाएगा, ठीक। अब ये बन गया त्रिघात बन गया, 3 घातें आ गई, तो इसको उधर ले जाएंगे तो 2r क्यूब 9r स्क्वायर माइनस 135 बराबर 0। अब इस सवाल में थोड़ा टफ हो जाता है कि भाई यहाँ फैक्टर नहीं कर पाएंगे, 3 घात वाला आ गया, तो इसके करने के लिए क्या होता है r का मान अब रखो ऐसा मान ताकि ये घट के 0 आ जाए। तो भाई 1 से तो आएगा नहीं, तो हम लोग r बराबर पहले 2 रख के चेक करते हैं, ये काम रफली करोगे, ठीक है। तो 2 रख के देखेंगे तो आएगा 2, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 9, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, डायरेक्ट 4 लिख लेते हैं। तो ये हो गया 16 और 9 36, तो जोड़ने पे 135 तो आएगा नहीं, साफ साफ दिख रहा है, तो ये वैल्यू तो नहीं एक्सेप्टेबल होगी। अब r बराबर 3 रखेंगे तो 3 की 27, 9, 3 का स्क्वायर 9, तो शायद पहुंच जाए, तो जहाँ 27 में 54 हो जाएगा, 135, 9 9 81। अब इनको जोड़ते हैं तो 4 1 5 8 5 13, बिल्कुल सही। तो हम लोग को क्या मिला, x बराबर 3 रखने पर, क्या रखा था x बराबर 3 रखने पर ये आंसर क्या हो रहा है 0, यानी कि फैक्टर को संपूर्ण हल कर रहा है। तो अतः लिख देंगे x बराबर 3, ठीक, x बराबर 3 रखा, सॉरी x के मान में r लेके चल ना, हम लोग फैक्टर करें r पड़ गई, तो r बराबर कितना निकला, तो चूंकि r बराबर 3 इसका हल है, अतः त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक। और व्यास क्या होता है डबल होता है त्रिज्या का, तो व्यास 2 × r, तो इतना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, एक धात्विक गोले को आंतरिक और बाहरी व्यास 4 है, इसे पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है जिसके आधार का व्यास 8। तो ये सवाल काफी अलग टाइप का होगा। एक धात्विक गोले का आंतरिक बाहरी व्यास, यानी गोला इस टाइप का है, अंदर से खोखला है, जहां पर इसकी आंतरिक व्यास ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और यहां से लेकर यहां तक जो व्यास दिया है पूरा, फिलहाल तो सेंटर से होकर जाएगा, मैं साइड से बनाया है, ठीक, ये दिया गया है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। इसे पिघलाकर एक शंकु, इनको पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है, जहां व्यास इसका 8 दिया गया है, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जब भी पिघलाया जाता है तो हमेशा क्या निकालना होता है आयतन। तो ये जो गोला है खोखला गोला है, राइट, तो खोखले गोले का आयतन जो होगा वो किसके बराबर होगा, इस शंकु के आयतन के बराबर होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या क्या दिया ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 त्रिज्याएं दी जाएंगी, तो d कितना दिया गया, d1 यहाँ दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो r1 कितना हो जाएगा, इसका आधा 2 सेंटीमीटर। अगर d2 यहाँ दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो r2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे h जो ऊंचाई है वो कितनी है यहाँ पर, वो h हमें फाइंड करना है, और एक त्रिज्या तीसरी है, ठीक, जिसे हम लोग r लिख लेते हैं। r कितना है 8 सेंटीमीटर, किसका शंकु का दे रखा है।
तो खोखले गोले फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r1³ माइनस r2³। ठीक, अब ये r1 r2 को हम चेंज कर सकते हैं, डिपेंड करता है जो बड़ा उसको आगे रख लेंगे, तो बड़ा यहाँ कौन r2 है, तो फॉर्मूले में थोड़ा चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत बात नहीं। r2³ माइनस r1³ हो जाएगा 4/3 पाई, 4/3 पाई r³ होता है, 4/3 पाई r2³ माइनस r1³ हो गया। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r²h, बराबर में पाई से पाई कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ 4 रखेंगे, r2 का मान कितना है 4, r1 का मान 2। ठीक, इसके बाद इस r का मान यहाँ 8 नहीं दिया गया, व्यास दिया गया, सॉरी 8 था व्यास इसका, यहाँ लिख लेते हैं। तो d यहाँ 8 था, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4, तो यहाँ पे भी आएगा 4 का स्क्वायर। जो h है वो हम लोग को फाइंड करना था। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, सारे मान रख लिए। अब क्या कर रहा है, 4 को 4 रखा, 4³ कितना होता है 4 16 चौको 64, 2 का कितना होता है 8, 4 को 2 वाले लिख सकते हैं। क्यों लिखा है, क्योंकि इसको काटने वाले थे। अब घटाएंगे, 14 में 8 कितना बचा 6, यहाँ कितना बचा 5, 56 हो गया। यहाँ 4 है, 4 से काटेंगे तो 4 कम 4, 1 बचा, 4 चौको 16 या 14 को 56, एच के मान कितना आएगा 14 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट आएगी। तो भी थोड़ा सवाल अलग था कि इसमें फॉर्मूला अलग लग रहा था, इसलिए मैंने सवाल को इंक्लूड किया। अब एक लास्ट सवाल करते हैं, इसका 20वां, और इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो जाएंगे। जो चांस पूछे जाते हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। एक सवाल जो काफी टाइम पूछा जाता रहा है, तो वो सवाल है, लास्ट है, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर व्यास से धातु 3 गोले हैं। तो एक गोला ये है, एक गोला ये, एक गोला, इन तीनों गोलों को पिघलाया गया और एक बड़ा सा गोला बनाया गया। तो कह रहा है इसका जो व्यास दिया गया है वो है 12 सेंटीमीटर, इसका जो व्यास है वो 16 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास है वो है 20 सेंटीमीटर। इनको पिघलाया गया, बड़ा गोला बनाया गया, इसका हमें व्यास वो ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत बात नहीं है, जब भी पिघलाया जाता है तो क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। तो फटाफट में तीनों का आयतन निकाल लो। तो पहले गोले के क्या दिया गया है, पहले गोले का व्यास, जिससे d1 शुरू करेंगे, कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी r1 6 सेंटीमीटर। फिर दूसरे गोले बात करेंगे, दूसरे गोले का व्यास d2 कितना दिया गया है 16 सेंटीमीटर, तो r2 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। फिर तीसरे गोले की बात करेंगे, जिसे d3 रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो r3 कितना आ जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब तीनों को पिघलाया गया, तो एक साथ पिघलाया गया, बड़े गोले के बराबर है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, बड़े गोले का आयतन बराबर पहले प्लस दूसरे प्लस तीसरे गोले का आयतन। इन तीनों के गोले का आयतन एक साथ लगाएंगे, तो बड़े गोले क्या होगा 4/3 पाई r³, पहले का होगा 4/3 पाई r1³ 4/3 पाई r2³, 4/3 पाई r3³। अब यहाँ सबका मान रखेंगे, इधर तो वैल्यू पता नहीं, इसको ऐसे रहने देंगे। यहाँ कॉमन आ रहा है सबका 4/3 पाई, तो r1 को ऐसे रखा, अभी r2 को ऐसे रखा, और r3 को भी कोई चेंज नहीं किया। यहाँ पाई और 4/3 कट गए, r³ रहेगा। यहाँ मान रखें r1 कितना है 6 का क्यूब, प्लस r2 का मान दिया गया 8, r3 का मान है 10, तो इसका 216, 8 का होता है कितना 512, 10 का होता है 1000। सबको जोड़ लेंगे यहाँ पर, तो साइड में जोड़ लेते हैं 1000, 512 और 216, 6 2 8 2 7 1728। ठीक, ये होता है 1728 r³। तो 1728 होता है किसका है, तो मुझे तो पता है ये होता है r12³, तो r का मान कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। व्यास पूछा गया है, इसका डबल कर दो, 12 का गुणा किसमें करेंगे हम लोग 2 में, कितना आ जाए 24 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मैंने आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं, इसके बिना पेपर नहीं बनता, ये आपने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको इससे हेल्प मिलेगी। मैं गारंटी करता हूँ आपको एक भी सवाल जितने इस चैप्टर से आएंगे, एक भी बाहर से नहीं आएगा, इसकी 100% गारंटी लेता हूँ। अगर ऐसा हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, कैसे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कमेंट्स करना आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा फिलहाल नहीं होगा। आपको सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से रूम मिलेंगे, ऐसा कोई पेपर नहीं हो जहाँ पे ये क्वेश्चन शामिल ना हो। तो इस वीडियो में तय रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट साथ, एक बेहतरीन वीडियो साथ, ताकि और हाँ आप मुझे कमेंट्स करें, बताएं कि मैं किस नए टॉपिक वीडियो बनाऊं।
ठीक है, इस चैप्टर मैंने बनाया, ऐसे और आप किस चैप्टर चाहते हो वो बनाए, बाकी मैं तो अपने साथ लाऊंगा, लेकिन आप क्या चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो कैसी वीडियो लगते हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो साथ, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।